हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th विज्ञान में चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता। जैव विकास नाम का चैप्टर अब नहीं है, तो अब केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, अनुवांशिकता से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? आंसर है लक्षण भी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि यह 60% है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण किसी समष्टि की जनसंख्या संग्रहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के अस्तित्व यानी किसी प्रजाति के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीसीज स्वयं वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाती है। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते, केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीव जीवित रह पाते। तो इस तरह से विभिन्नता क्या करती है, स्पीसीज का अस्तित्व बना के रखती है, क्योंकि उनमें वो सहने की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी हैं? आंसर है मेडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, जैसे यहाँ TT लंबे पौधे और ये बौने, तो इनसे जो बने वो पहली पीढ़ी के पौधे जो थे वो सभी लंबे थे। ठीक है, अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक पृथक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। इसे प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। द्वितीय चरण में उन्होंने F1 टी और स्मॉल टी पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया, तो पाया कि लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात 3:1 था, अर्थात F2 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्रभावी थे, परंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले भी थे, मतलब कि 1/3। तो टी और टी का क्रॉस हुआ, तो क्रॉस ब्रीडिंग से टी लंबे बने, टी यानी कि लंबा भी और कुछ बौने भी बने। तो इस तरह से अर्थात मेडल के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? आंसर है मेंडल के प्रयोग में F पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब F पीढ़ी के 2 पौधों का संक्रमण किया गया तो F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण हैं, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। नहीं, यह सूचना अपर्याप्त है, क्योंकि यदि रक्त समूह A प्रभावी हो तथा रक्त समूह O अप्रभावी, तब भी पुत्री का रुधिर वर्ग O हो सकता है। दूसरा, यदि रक्त वर्ग A अप्रभावी है परंतु रक्त वर्ग O प्रभावी है, तब भी पुत्री का रक्त वर्ग O हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सूचना पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की, तथा जिसे पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़का होगा। तो ऐसे दिखाया जाता है इसमें कि
एक लेडी के अंदर होते हैं, गर्ल मेल फीमेल के अंदर होते हैं, और मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई। तो अगर एक्स और एक्स मिला तो लड़की होगी, और अगर एक्स और वाई मिला गुणसूत्र तो लड़का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ ये दर्शाया भी गया है कि इधर नर में एक्स वाई और मादा में, तो अगर एक्स एक्स मिला तो लड़की, एक्स और एक्स इसके मिले तो भी लड़की, अगर एक्स वाई मिला तो लड़का, एक्स वाई मिला तो लड़का। तो इस तरह से लड़का नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावना 1:1 में होती है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि ये सारे क्वेश्चन अब नहीं है क्योंकि जैव विकास वाला चैप्टर है ही नहीं, तो अब सीधे वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हैं। तो इधर पाठ्य पुस्तक के 4 प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी, यानी कि कौन सी थी, टी और स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझात वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, अब ए वाला क्वेश्चन है न्यू वाली बुक्स में। एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग को लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? अपने उत्तर से स्पष्ट करें। नहीं यह बताना संभव नहीं है कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता ना हो। ऐसा भी संभव है कि जिनके माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग के हों, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनक माता पिता से वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हों, अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश से कोई भी नहीं है, ए वाला है यहाँ क्वेश्चन। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाई। तो सफ़ेद रंग का ए और ए, तो आप इससे देख सकते हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ए ही केवल क्वेश्चन है, उसमें अच्छे से समझाए तो वहाँ पे उसको देख लीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है। संतति में नर एवं मादा जनक द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? लैंगिक जनन में क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाते हैं, और जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता से और आधे गुणसूत्र माता से आकर आपस में संयोजित हो जाते हैं, अर्थात नर से 23 गुणसूत्र तथा मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं तथा बराबरी की भागीदारी करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी में के लक्षणों में विभिन्नताएं आती रहती हैं, क्योंकि नर मतलब कि पिता से आ रहे हैं 23 जोड़ी गुण और 23 जोड़ी महिला से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा मुझे जुकाम है तो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब जुकाम की स्टार्टिंग स्टेज। तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट करा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।